नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, भाजपा अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, लेकिन उसी भाजपा में अंतर्कलह इतने चरम पर पहुंच चुका है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अब नेताओं में जो है कि बयानबाजी शुरू हो गई है, मिलान जुलान भी शुरू हो गया है। भाजपा अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, लेकिन भाजपा अभी तक अपना न राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन पाई है और ना ही यूपी का प्रदेश अध्यक्ष चुन पाई है। केशव प्रसाद मौर्य पिछले दिनों अमित शाह से जाकर के दिल्ली में मुलाकात करते हैं। उसके बाद एक ट्वीट करते हैं कि 2017 वाला इतिहास 2027 में दोहराया जाएगा। उसके बाद वह दिल्ली से जब रिटर्न आते हैं तो वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से जाकर के मिलते हैं, और जैसे ही मिलते हैं मीडिया में हलचल तेज हो जाती है। सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य इस्तीफा देने वाले हैं और उनको भाजपा यूपी का फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, और ये इसलिए बनाया जाएगा। इसके पीछे का दो कारण है। पहला कारण अखिलेश यादव के पीडीए को चुनौती देना है, और दूसरा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बढ़ते हुए कद को जो है कि कमजोर करना है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी कतई नहीं चाहते हैं कि मोदी के कद का नेता योगी बने, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद यदि प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार बनना चाहता है या उसके बाद कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है भाजपा में, तो वो अमित शाह हैं। और अमित शाह ये चाहते हैं कि जब तक योगी आदित्यनाथ कमजोर नहीं होंगे उनकी दावेदारी मजबूत नहीं होगी। इसी दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आता है, वो भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वो बयान देते हैं कि यदि आपकी उम्र 75 पार हो जाती है तो जो पीछे के नौजवान हैं अब उनको जगह दे देनी चाहिए। 75 उम्र मतलब आपके अब रिटायरमेंट का समय हो चुका है। और आप सबको एक बात याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाजपा में आए थे, यानी मतलब जब भाजपा के मुख्य चेहरा बने थे, तो एक नियम बनाए थे कि जो 75 साल का नेता हो जाएगा उसको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाएगा। और तमाम ऐसे नेता 2014 के बाद से मार्गदर्शन मंडल में डाल भी दिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे, और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान कि यदि आप 75 साल के हो जा रहे हैं तो अब आप जो कि रास्ता खाली कर दीजिए, जो आपके पीछे के युवा हैं अब उनको काम करने दीजिए। तो क्या सवाल ये उठता है कि 75 साल के होने जा रहे नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को क्या इस्तीफा दे देंगे? क्या अब उनको भी भाजपा और आरएसएस मार्गदर्शक मंडल में डालने की तैयारी कर चुकी है, या नरेंद्र मोदी खुद अपने ही बनाए गए नियम का उल्लंघन करेंगे? और सबसे बड़ी चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश से बनी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश में भाजपा पिछले 2 चुनाव में मजबूती से जीती है, बहुमत के साथ जीती है। और 2017 का इतिहास जो दोहराने की बात केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, उस समय आप सबको याद होगा कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थे, और उनको पूरा विश्वास था, और ना सिर्फ उनको बल्कि उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके जो चाहने वाले लोग थे, संगठन के लोग थे उस समय, उनको पूरा विश्वास था कि केशव प्रसाद मौर्य यदि भाजपा उत्तर प्रदेश में जीतती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। लेकिन आप सबको याद होगा कि केशव प्रसाद मौर्य को कैसे साइडलाइन किया गया। उसके बाद गोरखपुर से उठा करके योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया, और तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भाजपा का ये राय था कि उत्तर प्रदेश से जो जाति समीकरण होता है, जो जाति की राजनीति होती है, वो दूर हो जाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक योगी हैं, और योगी हैं तो ये जातिवाद करेंगे नहीं, सबको एक समान भाव से देखेंगे। तो जो जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश में होती है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन आप सबको जानकर ये हैरानी होगी कि जितना 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति नहीं होती थी, उससे कई गुना ज़्यादा 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। चाहे वह राजभर समाज हो, ओम प्रकाश राजभर उसका नेतृत्व करते हैं, राजपूत समाज हो, उसका नेता बनने की कोशिश भरपूर 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ करते हैं। और कई बार तो बयान भी दे चुके हैं, चाहे विधानसभा भवन में हो, चाहे सामाजिक रैली को संबोधित करते हुए, कि मैं एक राजपूत बिरादरी में जन्मा हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। वैसे ही दलितों का जो नेतृत्व करता मायावती,
और पिछड़ों का, खास करके यादवों का जो नेतृत्व करता है अखिलेश यादव, ये तमाम जो नेता हैं उत्तर प्रदेश में वो जाति राजनीति करते हैं और इसी को खत्म करने के लिए भाजपा योगी आदित्यनाथ को लाई थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के राज में जातीय राजनीति अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और यही भाजपा नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है मोदी और शाह, ये सोचकर योगी आदित्यनाथ को 2017 में मुख्यमंत्री बनाए थे कि ये सबको एक समान भाव से देखेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में बैठे हैं वो अपने जाति के लोगों का वर्चस्व कायम करने में जो है कि पूरी कोशिश लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। चाहे वह कोई भी मुद्दा उठाकर देख लो, चाहे सरकारी नौकरी में नियुक्ति हो, चाहे अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसना, वो भी अपने जाति देखकर ही होता है। तमाम ऐसे गुंडे मवाली बदमाश आज भी योगी आदित्यनाथ के जाति वाले उत्तर प्रदेश में खुला घूम रहे हैं। उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो रहा है, उनकी कोई जांच नहीं हो रही है, उनकी संपत्ति की कोई कुर्की नहीं हो रही है। तमाम ऐसे नाम है, आप सब लोगों को पता होगा। इधर केशव प्रसाद मौर्य को कसक इस बात की है कि 2017 से पहले भाजपा की जमीन तैयार करने में उत्तर प्रदेश में मैं खून पसीना लगा दिया, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया। मेरे कार्यकर्ता जो है कि दिन रात मेहनत किए और जब 2017 में पार्टी सत्ता में आती है तो मलाई मुझे खाना चाहिए था, वो मलाई हमारे सामने से जो है योगी आदित्यनाथ लेकर चले गए। उस बात की कसक केशव प्रसाद मौर्य को हमेशा रहती है और समय समय पर ये अपने बयानों के जरिए जो है कि दर्ज भी कराता है। और आप सबको याद होगा केशव प्रसाद मौर्य एक कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे, योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद थे, भाजपा के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। उस समय जो है कि संबोधित करते हुए वो बोले थे कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। उनका यही इशारा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा कमजोर थी, लेकिन मैं संगठन तैयार किया, संगठन का नेतृत्व किया, अपने संगठन को लेकर के लड़ाई लड़ा उत्तर प्रदेश में और संगठन के बल पर ही उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल की गई। लेकिन अफसोस इस बात का रहता है केशव प्रसाद मौर्य को कि मुख्यमंत्री बनने के बजाय उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया और 2022 में तो चुनाव भी हार गए और फिर भी डिप्टी सीएम उनको पार्टी बना के रखी है। तो केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह से मिलते हैं, उसके बाद एक ट्वीट करते हैं कि 17 वाला इतिहास 27 में दोहराया जाएगा। इसके पीछे बहुत बड़ी कारण यह है कि योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की योजना उत्तर प्रदेश और दिल्ली से जो है कि चली जा रही है और उसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में मोदी और शाह के जरिए केशव प्रसाद मौर्य करने जा रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर केशव प्रसाद मौर्य को वापस से बैठाया जाएगा और उनसे ये वादा किया जाएगा कि 2027 में यदि पार्टी फिर से सत्ता में आ जाती है तो जो गलती पार्टी 2017 में की थी वो गलती अब नहीं दोहराएगी और 2017 में केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया जाएगा। इधर अखिलेश यादव जिस हिसाब से पीडीए के गठन किए हैं, पीडीए के लोगों को लेकर के साथ चल रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा चुनौती भी पेश किए थे उत्तर प्रदेश में भाजपा को और भाजपा को मुंह की खानी पड़ी थी और 37 सीट जीत करके अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना देते हैं लोकसभा में। अब यहाँ से भी भाजपा बौखलाई हुई है क्योंकि अखिलेश यादव का ताकत जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है और भाजपा कतई नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश उसके हाथ से निकले, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है जहाँ से लोकसभा की 80 सीट आती है और उत्तर प्रदेश कहा यह जाता है कि अगर दिल्ली की सीट हासिल करनी है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर के गुजरता है और इस रास्ता को भाजपा कतई नहीं खोना चाहती है क्योंकि उसको पता है 27 में यदि यूपी हाथ से निकल गया तो 29 जो है कि दिल्ली निकल जाएगा अपने आप। और अखिलेश यादव इसी पर चोट किए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का ही देना है कि भाजपा बहुमत से दूर हो गई थी 24 में और जिस हिसाब से अखिलेश यादव अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, अपने लोगों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ, चाहे वो नौकरी में आरक्षण को लेकर के धांधली हो, चाहे बिजली महंगी हो, चाहे अस्पताल का जो है कि खस्ता हाल हो, सब चीज़ों पर जिस हिसाब से सवाल पूछ रहे हैं, कड़े सवाल भाजपा सरकार से और उसके कार्यकर्ता जमीन पर लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जमीन पर बहुत मजबूत हो गई है और इसकी बौखलाहट भाजपा में साफ नजर आ रही है। तो भाजपा अब उसकी काट के तौर पर ओबीसी नेता के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को वापस से प्रदेश अध्यक्ष की कमान देना चाहती है ताकि ओबीसी बनाम ओबीसी उत्तर प्रदेश में हो जाए
अखिलेश यादव भी ओबीसी समाज से, केशव प्रसाद मौर्य भी ओबीसी समाज से। तो भाजपा की यही चाल है कि ओबीसी समाज को ही ओबीसी समाज के किसी नेता से लड़ा करके ओबीसी समाज में फूट डाला जाए, जिससे कि अखिलेश यादव की ताकत कमजोर हो जाए। लेकिन अखिलेश यादव जो अपने पीडीए का गठन किए हैं, इसमें दलित भी है, पिछड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है और पी से पत्रकार, पी से पंडित भी है। तो इसमें सब जातियों का समावेश है और अखिलेश यादव की यही ताकत है। और इसी को तोड़ने के लिए भाजपा केशव प्रसाद मौर्य को ला रही है और न सिर्फ अखिलेश यादव को कमजोर करने के लिए, बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ को भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहती है, उनको कमजोर करना चाहती है, ताकि जो मोदी और शाह का एजेंडा है उत्तर प्रदेश में वो सेट हो सके और योगी आदित्यनाथ को आराम से साइडलाइन कर दिया जाए और भाजपा में कोई बगावत भी ना हो और ना ही प्रदेश की जनता में कोई रोष पैदा हो। अब देखने वाली बात है कि आगे होता क्या है। हलचल तो बहुत तेज है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। उधर अखिलेश यादव भी तैयार हैं भाजपा के इस काट को जो है कि इसको तोड़ निकालने के लिए। अब आगे वाला समय बताता है कि भाजपा किस चाल से इसको जो है कि चलती है और उसके काट में अखिलेश यादव फिर क्या करते हैं। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या केशव प्रसाद मौर्य भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बन करके फिर क्या 2017 वाला इतिहास को दोहरा पाएंगे? इन सब चीज़ों के लिए आप सब बने रहिए हमारे चैनल पर और कमेंट कर जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।